किसी शायर ने भी क्या खूब कहा है, समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई। समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई। कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। जनाब, राजस्थान में एक बार फिर हंगामा होने के आसार नजर आ रहे हैं। यहां बात सीधे तौर पर सियासी घमासान की हो रही है, क्योंकि कल से या कहें पिछले 4 दिनों से प्रदेश में जो मंत्रिमंडल विस्तार की बातें हो रही हैं, इस वक्त उसकी कश्ती साहिल पर खड़ी है। सब कुछ किनारे पर है। सूबे के मुखिया सीधे तौर पर कुछ नहीं बल्कि घुमाकर अपनी बातें कह रहे हैं। जाहिर है, सियासी जादूगर हैं तो अपने ऊपर कुछ नहीं, सब कुछ राजस्थान प्रभारी या फिर दिल्ली बैठे आला कमान पर डाला जा रहा है। जनाब, यही तो समझदारी होती है कि जब किसी मामले के तार ज्यादा उलझे हों, उसे सुलझाने की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल दो। ना रहे बांस, ना बजे बांसुरी। ये तस्वीरें ताजा है। माकन साहब जयपुर पहुंच गए, आए हैं राजस्थान के मंत्रिमंडल विस्तार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने। लेकिन सवाल यही कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। दरअसल दिल्ली से कल रात ये साहब जब आलाकमान का पैगाम लेकर जयपुर पहुंचे तो हर कांग्रेस नेता उस पैगाम को जानना चाहता था कि आखिर पैगाम की इबारत क्या है। लेकिन उसकी इबारत तो इस वक्त केवल सूबे के मुखिया अशोक गहलोत साहब के सामने ही आई है। पैगाम का अर्थ भी ये समझ चुके हैं और फिर उसी आधार पर राजस्थान की आगे की राजनीति की तस्वीर को भी ये भांप चुके हैं। चर्चा यह है कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो शायद निर्दलीय और इनका साथ देने वाले विधायकों को फिलहाल मंत्री पद की कुर्सी नहीं मिल सकती है। जाहिर है फिर खेल बड़ा होगा और उस पैगाम के अंदर की कहानी को अब जानना ये भी चाह रहे हैं। जयपुर से बाहर थे, लेकिन आज दोपहर जयपुर पहुंच चुके हैं। आखिर माकन साहब से इन्हें भी मुलाकात करनी थी। दिल में इनके भी है कि आखिर इन्हें और इनके कितने लोगों को तवज्जो दी जाती है, क्योंकि इस पूरे खेल की शुरुआत भी तो इन्होंने ही की थी। दरअसल अब कहानी पूरी तरह उलझ चुकी है और इसी उलझी कहानी में एक नया ट्विस्ट ये कि राजस्थान के 3 मंत्रियों हरीश चौधरी, रघु शर्मा और गोविंद सिंह डोटासरा से तो उनके मंत्री पद से इस्तीफे भी दिलवा दिए गए। अब यूं तो इनके पास अपने अपने काम का जिम्मा है, लेकिन अब ये राजस्थान में मंत्री नहीं है। जाहिर है ऐसा सब कुछ जब हो गया तो यह भी पक्का ही माना जा रहा है कि कम से कम अब तो मंत्रिमंडल विस्तार होगा ही। लेकिन जनाब, एक अनार और 100 बीमार वाले जब हालात होंगे तो क्या ये इतना आसान होगा? आखिर किसे तोहफा दिया जाएगा, किसकी कुर्सी चली जाएगी, किसी को कुछ नहीं पता। बस पता है तो दिल्ली बैठे आला कमान को और जयपुर पहुंचे उनके सिपह सालार को। बंद लिफाफे में पूरा मजमून है, लेकिन जब ये खुलेगा तो हंगामा कैसा होगा, कल्पना कर लीजिए। अब कहा जा रहा है कि कल शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। कितना सही कितना गलत माकन साहब जाने, गहलोत साहब जाने, क्योंकि कहानी पूरी उलझी हुई है। लगता तो यह भी है कि जिन्होंने बंद लिफाफे का मजमून भांप लिया है, उन्होंने शायद नाराजगी भी जता दी है। हालांकि हालात तो कुछ ऐसे भी हो चुके हैं कि कई विधायकों की नजरें तो अब केवल अपने फोन पर टिकी हुई है। बार बार मैसेज चेक करना और नेटवर्क को खंगालना, बस यही हालात है कुछ विधायकों के, क्योंकि उन्हें पता है कि ना जाने कब किस गली में शाम हो जाए। वाकई सियासत में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि किस गली में शाम हो जाए। अब चाहे कपड़ों को इस्त्री करा लीजिए या फोन का नेटवर्क चेक करते रहिए, लेकिन जब तक दिल्ली बैठे आला कमान और राजस्थान पहुंचे उनके सिपह सालार अपनी सियासी और बंद गठरी को नहीं खोलेंगे, जनाब, जिन्न बाहर नहीं आने वाला। क्योंकि बस जब ये बाहर आएगा तो बोलेगा यही कि क्या हुक्म है मेरे आका। नमस्कार।